तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, आप ध्यान से शुरुआत कीजिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हम लोगों को बताता है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अगर दो बॉडीज अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, तो अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंट है तो ये पता लग जाता है पोटेंशियल की मदद से कि कौन बॉडी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड है, कितनी ज्यादा चार्ज्ड है। ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज that always flow from, as you all know, charge always flow from higher potential to lower potential। कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला जाना चाहिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा? चार्ज फ्लोज from the body at higher potential to the body at a lower potential till the bodies acquire same potential, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल ना एक्वायर कर। जैसे चार्ज की आपने एक स्टडी किया था टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और टर्म समझने के लिए वी हैव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल यूज आल्सो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, पहले इसको समझते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग the unit positive charge from infinity to the point in the electric field of source charge, definitely in the electric field विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि आपने ज्यादा जो मूवमेंट पे ध्यान देना है वो विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम कंसेप्ट समझें। लेट्स सपोज हम ये कहें इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट charge from infinity to the point, let's suppose that point is A, inside the electric field of a source charge without acceleration. This is called electrostatic potential, let's suppose at point A। तो ये होने वाला है हमारा मेन कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप कैलकुलेट करने जाओगे, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, और आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट ए है। लेट्स सपोज मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, सिमेट्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस कुड बी द सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पे आपने किसी टेस्ट चार्ज को, जो कि कहां पड़ा है, इंफिनिटी पे पड़ा है, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको आपने, जो कि इंफिनिटी पे पड़ा है, इसको यहां से इस पॉइंट तक लेके आना है। समझ आया पुत्र? सो अब यहां पे जैसे आप चार्ज को अंदर लेके आने की कोशिश करोगे, देन यू विल फील कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी? सपोज F = KQ × स्मॉल q डिवाइडेड बाय, लेट्स सपोज यहां से जिस पॉइंट पे आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस होनी शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट पे ले लेते हैं हम, पॉइंट बी पे,
वो हो जाएगा x स्क्वायर। F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है पुत्र। अब स्मॉल q का वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक रिपल्शन आ गई है। अब उधर यहां से इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है आउटवर्ड्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है आउटवर्ड्स। आपने चार्ज को अंदर लेके आना है। लेट सपोज आपको स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करना है, ये डिस्टेंस x लिया आपने, dr डिस्टेंस मूव करना है पुत्र, और a डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है जी। तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन के लिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, विच शुड बी ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ यू हैव टू डू वर्क डन dw कितना आ जाएगा पुत्र? F एक्सटर्नल इंटू लेट्स सपोज dr। ठीक है पुत्र। तो अगर आप x एक्सटर्नल की जगह वैल्यू पुट करते हो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो डॉट का हटाओगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को है और आप बॉडी को मूव कर रहे हो अंदर को। एक मिनट। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करोगे Fe डॉट dr, अब इसको सॉल्व कीजिए। Fe dr cos 180 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर को और बॉडी को मूव किया जा रहा है अंदर को विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है तब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पुट कीजिए आप, KQ अपॉन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr इंटू -1। ठीक है पुत्र। अब आपने ये x लिया है तो ये dr की बजाय dx लो तो ज़्यादा बेटर होगा, सो दैट वी कैन कैंसल आउट। इंटीग्रेट तभी होगा ना अगर सेम टर्म्स में होगा। ठीक है जी। तो ये साइन माइनस आ जाएगा। dw को इंटीग्रेट करना है जब आपने बॉडी को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। आप इन्फिनिटी से पॉइंट r तक लेके आना चाहते हो ना। अब यहाँ पे चलते हैं, तो dw का इंटीग्रेशन w, तो माइनस साइन बाहर, k बाहर, चार्ज बाहर, अंदर क्या रहेगा जी? 1 अपॉन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। अब वैल्यू सॉल्व कीजिए, माइनस k इंटू क्यू, एक्स रेस्ट पर -2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का? एक्स रेस्ट पर n विद रिस्पेक्ट टू dx का एक्स रेस्ट पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स रेस्ट पर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू r, -2 -1 -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो KQ ये भी आ जाएगा पुत्र, KQ इंटू 1 अपॉन x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू KQ इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया जी KQ बाय r, KQ बाय r। एंड एज पर द डेफिनेशन दिस इज द potential, this is the potential for a unit positive charge, unit positive charge। अगर आपने टेस्ट चार्ज स्मॉल q प्लस 1 लिया है तो फॉर्मूला आ जाएगा KQ बाय r। अगर आपने कोई टर्म रखी है, वैल्यू रखी है, तो वो आप वर्क डन से डिवाइड कर देंगे, दिस कुड बी योर पोटेंशियल। और पोटेंशियल की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पुत्र? यहाँ से पोटेंशियल यूनिट होगी 1 वोल्ट या फिर 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम एज पर द डेफिनेशन। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जहां पे भी आप पोटेंशियल टर्म यूज करेंगे वहां पे कैलकुलेशंस करने के लिए आप चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ में उसके साइंस को कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो वेयर एवर, कहां पे? wherever potential has to be measured, either potential energy or potential, consider the positive and negative charge with magnitude, with
मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखोगे तो वहां पे उनके साइंस भी कंसीडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस ऑफ चार्ज, ऐसे लिख लो, साइंस ऑफ चार्ज विद मैग्नीट्यूड व्हाइल कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल, तभी ये इजीली सॉल्व हो पाएंगे। क्यों? अगला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये याद कर लीजिए, पोटेंशियल बिकम नेगेटिव। वन मोर पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्फेरिकल, इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है पुत्र कि एक चार्ज की वजह से स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट्स पे चार्ज सेम रहेगा। यानी कि यहां से अब आप r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट्स अगर लोगे सेम डिस्टेंस पे सेंटर से, तो वहां पे चार्ज सेम रहेगा। अगर यूनिफॉर्मली उसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्फीयर मिल जाएगा। हेंस पोटेंशियल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर एक और पॉइंट आपको बताया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी, अगर आपको याद हो, दैट इज इक्वल टू k/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल आपका फॉर्मूला आया है k/r, इट मींस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, सपोज हम ग्राफ ड्रॉ करें फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन पोटेंशियल एंड r, v एंड r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, देन द डायरेक्शन डायग्राम कुड बी लाइक दिस, कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अगर आप r का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो वो भी कुछ ऐसा सही आएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे E और V का वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि E जो है वो V को इंटरसेक्ट करेगा, और वो पर्टिकुलर वैल्यू कब होगी? जब R की वैल्यू यूनिट होगी 1। जब R की वैल्यू यूनिट हो जाएगी तो एट दैट पॉइंट E और V जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू number of charges, number of charges. So electric potential due to number of charges. लेट सपोज कर लीजिए पुत्र बहुत सारे चार्ज हैं, चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, सपोज चार्ज Qn, और आपको यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है नेट पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबकी वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, और बाद में उनको बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऐड कर दीजिए। सिर्फ साइंस का ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखिए। कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज अगर हम कैलकुलेट करें, सो पोटेंशियल ड्यू टू 1 इज इक्वल टू k/Q1 अपॉन r, ये सपोज r1 r2 ले लो पुत्र, r3, पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग रखे ना हमने यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो पोटेंशियल ड्यू टू 2 सर k/Q2 अपॉन r2, पोटेंशियल ड्यू टू 3 सर k/Q3 डिवाइडेड बाय r3, सोन। तो पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज कितना होगा पुत्र, k/Qn डिवाइडेड बाय rn। Now we have to find out the net potential. Net potential being a scalar quantity, आपको सिंपल इनको ऐड करना है, V1 plus V2 plus V3 so on up to Vn। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे k/Q1 by R1 plus k/Q2 by R2 plus k/Q3 by R3
सो ऑन अप टू के क्यू एन डिवाइडेड बाय आर एन। के कॉमन है उत्तर बाहर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं चार्ज का मैग्नीट्यूड विद साइन लेना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड विद साइन लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा जी Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस सो ऑन अप टू Qn डिवाइडेड बाय Rn। क्या इसको हम साइन ऑफ समेशन से लिख सकते हैं? K इंटू QI अपॉन RI फ्रॉम वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आ जाएगा आपके पास नेट पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू n number of charges. So now we have to find out the electric potential due to a dipole at point P, and this point is at an angle theta with the dipole moment. Dipole moment आपको याद होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है पुत्र। और ये पॉइंट P जो है वो डिस्टेंस r पे पड़ा है एट एन एंगल थीटा। आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना कैसे करें? सेम वही कंसेप्ट जो हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर लीजिए डाइपोल मोमेंट, फिर दूसरे चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए विद साइन। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है जी। लेकिन सर इशू क्या है, हमको ये नहीं पता, R1 और R2 इस बार नहीं पता है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको याद होगा, हम A लेते थे, ये A लेते थे, टोटल 2A लेते थे, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आपको एक मैथ का कंसेप्ट याद करना है। लेट सपोज अगर आपके पास, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, पर ये यहाँ पे थीटा जो है वो बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा होगा। अगर ऐसा हो और ये एंगल जो भी है वो अगर बहुत छोटा हो, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे पुत्र, और इस परपेंडिकुलर की वजह से ये दो टर्म्स हम ऑलमोस्ट सेम रखते थे। अगर एंगल थीटा बहुत छोटा है, मैंने बड़ा बना के दिखाया है, और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू ये इसका और इसका सब्ट्रैक्ट करके आ जाती है, ठीक है। इस पूरे को इसमें से माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टू कैलकुलेट R1 एंड R2 आपको सबसे पहले P और O को एक्सटेंड करना है, ठीक है। मतलब A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन टू O से PQ। A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पुत्र ऑन PQ। सपोज ये हो गया M, लेट सपोज M हो गया। अब पुत्र ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप सपोज कर रहे हो ये वाला जो एंगल है APQ, ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल है। अगर ये एंगल स्मॉल है और आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू AR, क्या कैलकुलेट करनी है? AR। इन दैट केस AP, पहले पुत्र हम AP से पहले ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब ये वैल्यू क्या है, ये A है, तो ये कितना होगा बताओ? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये छोटा ट्रायंगल देखो, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये A, तो ये कितनी हो जाएगी? AMO। MO कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो MO का वैल्यू A कॉस थीटा, A कॉस थीटा। ये पॉइंट समझ में आया? अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एंगल थीटा बहुत छोटा हो, अगर एंगल थीटा छोटा होगा तो R1 जो वैल्यू है दैट मस्ट इक्वल टू समहाउ M2P। ये दो वैल्यूज इस पूरे टाइम तक सेम होगा, यानी कि AP समहाउ इज इक्वल टू MP। और MP क्या है पुत्र? दैट इज इक्वल टू PO प्लस MO। AP कितना है? R1। PO कितना है जल्दी बताइए? R प्लस A कॉस। तो सर हमें R1 पता लग गया, R1 पता लग गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड A, क्योंकि हमें वैल्यू स्मॉल r, A और थीटा की पता है। अब ऐसे ही R2 कैलकुलेट करेंगे। R2 के लिए भी आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सपोज ये ड्रॉ होगा एट पॉइंट N। अब यहाँ से आप सबसे पहले O टू N कैलकुलेट कर लो पुत्र। ON भी आने वाला है A cos थीटा,
और यहाँ पे आपका R2 यानी कि P2B इज समहाउ इक्वल टू P2N, P2N और Pn किसके बराबर है पुत्र? Pn इज इक्वल टू PO माइनस NO। ये समझ में आया? बस फिर वैल्यू पुट कीजिए, R2 इज इक्वल टू R माइनस NO यानी कि इज A cos थीटा। तो हमारे पास अब R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। तो पोटेंशियल निकालिए। सपोज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा जी? माइनस K इंटू क्यू अपॉन R1। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू पुत्र R प्लस A cos थीटा। ऐसे ही V2 निकाल लीजिए, K क्यू। अब ये प्लस और माइनस पता लग गया कहां से आया? यहाँ पे आपने चार्ज किसका ध्यान दिया है? चार्ज का साइन भी ध्यान दिया मैग्नीट्यूड के साथ में। K क्यू अपॉन R2, सो K क्यू अपॉन R माइनस A cos थीटा। नेट पोटेंशियल सर V1 प्लस V2 होना चाहिए, होना तो ये चाहिए, बट V1 नेगेटिव में इसको पीछे रख दो। सो कैन आई रीराइट V2 माइनस V1। V2 कितना है पुत्र? K क्यू अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस K क्यू अपॉन R प्लस A cos थीटा। जो कॉमन है उसको बाहर निकालो और बाकी का एलसीएम लेना शुरू करो। सो पोटेंशियल आएगा जी K क्यू बाहर, अंदर R स्क्वायर R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा को सॉल्व कर दें। क्या फॉर्मूला है जी? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा, A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला लगेगा। तो इट विल बी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। समझ आ गया पुत्र? K क्यू, अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो R से R कट जाएगा, A cos थीटा ऐड हो जाएगा, तो यानी कि वैल्यू आएगी जी 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब Q इंटू 2A क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था P इजिकल टू Q इंटू 2A। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हम ये पोटेंशियल का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे? बोलो पुत्र, पोटेंशियल की वैल्यू ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते पहले? ठीक है जी। अगर आप ये वैल्यू लिख सकते हो एंड सपोज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R की वैल्यू A से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, पहले इसको लिखो। नाउ इफ R is very very greater than A, then R square minus A square cos square theta can be written as R square। इसको आप लिख सकते हो R square। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू A के मुकाबले काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो आप नीचे से A square cos square theta आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो इन दैट केस फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे पुत्र पोटेंशियल का? पोटेंशियल इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को पुत्र? ये आ गया आपके पास नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। क्लियर हो गया पॉइंट?